अगर हम कैग की ड्यूटीज को देखें, उसके वर्क्स को देखें, फंक्शंस को देखें और उसके कर्तव्यों को देखें तो हम पाते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने कैग की भूमिका को बहुत ही अनूठे अंदाज में भारत के वित्तीय प्रशासन प्रबंधन के लिए जो है निर्धारित किया है। उसमें कहा गया है कि भारत की संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और हर एक राज्य की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ जो ईच स्टेट्स है, इसके अलावे सभी संशासित प्रदेश जहां विधानसभाएं अस्तित्व में हो कि संचित निधि का क्या करता है, सभी तरह से जो संबंधित व्यय हैं उनकी लेखाओं का लेखा परीक्षा करता है, ऑडिट्स द अकाउंट करता है। यानी भारत सरकार की संचित निधि, सभी राज्यों के संचित निधि और वैसे संशासित प्रदेशों के संचित निधि जहां विधानसभाएं अस्तित्व में है। दिल्ली इसीलिए लपेटे में है कि यहाँ जो संशासित प्रदेश है और यहाँ विधानसभा अस्तित्व में है, कैग का रिपोर्ट यहाँ भी आएगा। दूसरा, जो भारत की आकस्मिक निधि है जिसको कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, और भारत का जो लोक लेखा पब्लिक अकाउंट्स है और राज्यों के भी जो आकस्मिक निधियां हैं और लोक लेखाएं हैं जो पब्लिक अकाउंट्स है, उनके ऑडिट्स द ऑल एक्सपेंडिचर, सभी व्ययों का लेखा परीक्षण जो है कौन करता है, कैग करता है। हम इन चीजों को अलग से देखेंगे कि भारत के संचित निधि से क्या अभिप्राय है, राज्यों की संचित निधि क्या है, कहां से इस संचित निधि में प्राप्तियां होती हैं और कैसे जो है इसका व्यय होता है और क्या प्रक्रिया है, इसको देखेंगे। इसको अलग से एक वीडियो में देखेंगे। दूसरा यह भी देखेंगे जो आकस्मिक निधियां हैं, चाहे वो भारत सरकार की आकस्मिक निधि हो या भारत सरकार का जो पब्लिक अकाउंट्स हो, हम उनके बारे में भी विस्तृत एक अलग से वीडियो में देखेंगे। राज्यों में भी इसी तरह के संचित निधियां हैं, इसी तरह की आकस्मिक निधियां और इसी तरह की लोक लेखा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो दिल्ली के विधानसभा में आबकारी नीति यानी एक्साइज जो पॉलिसी था उससे रिलेटेड जो कैग के रिपोर्ट थे उसको जब रखा गया तो कहा गया, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, पीएससी को भेजा जाएगा और यह जो लोक लेखाओं के निर्धारण के निरीक्षण के लिए, परीक्षण के लिए जो संसदीय व्यवस्था उसमें एक लोक लेखा समिति भी है। इसके अलावे जो तीसरा महत्वपूर्ण काम है वह ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, सब्सिडरी अकाउंट्स हैं, भारत सरकार के किसी भी विभाग का, राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा जो संचालित है उसके लेखाओं का भी लेखा परीक्षण कैग के जिम्मे आता है। जितनी भी तरह की प्राप्तियां हैं और जितने भी तरह के एक्सपेंडिचर हैं, भुगतान है, यानी प्राप्तियां और जितने भी तरह के व्यय या भुगतान है, उन सब, चाहे वो भारत सरकार का हो की प्राप्तियां हो, सभी तरह की प्राप्तियां या सभी तरह के भुगतान हो या सभी राज्यों के मसले हो, और वैसे संशासित प्रदेश जहां विधानसभा अस्तित्व में है, वैसे प्राप्तियों की स्थिति में जो कर के संग्रहण है, कर के निर्धारण है और उचित आवंटन की जो प्रक्रिया है, कहीं राजस्व हानि तो नहीं हो रहा, विहित नियमों के हिसाब से काम तो नहीं हो रहा आवंटन, संग्रहण और एलोकेशन में, तो वैसी स्थिति में जांच जो है कैग के जिम्मे आता है और हर साल जो है कैग रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यह जो एक्साइज पॉलिसी है जो दिल्ली सरकार, जिसमें पीछे केजरीवाल सरकार सत्ता में आई है और ऐसा माना जा रहा है कि आबकारी नीति में घोटाला के संकेत है, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले हुए हैं। वही कैग जो है उसने कहा है कि जो आबकारी नीति बनाए गए उसका जो राजस्व निर्धारण का जो स्वरूप तय किया गया, जो नियम तय किए गए, उसी में कहीं न कहीं झोल था और 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए के राजस्व हानि घोटाले को अंजाम तक पहुंचाया गया। और इन पैसों को, ऐसा विपक्ष आरोप लगाते कि इन्हीं पैसों को जो है गोवा चुनाव में, या जांच एजेंसियां जो है जिसपे आबकारी नीति पे जो केस हुआ था इसमें केजरीवाल साहब जेल में गए थे, तो जांच एजेंसियां भी आरोप लगाते हैं कि इन्हीं पैसों को गोवा के चुनाव में भी लगाया गया था और इन्हीं पैसों को जो है पंजाब के चुनाव में भी लगाया गया था। और यही झोल जो राजस्व की प्राप्तियां और राजस्व भुगतान और जो राजस्व संग्रहण के लिए नीतियां जो निर्धारित की जानी है, उचित आवंटन जो किया जाना है, इसी झोल पर कैग का जो है रिपोर्ट आया है और जिसे सदन के पटल पर रखा गया है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत से संबंधित विभागों से संबंधित, राज्यों से संबंधित, संशासित प्रदेशों से संबंधित जितने भी तरह के वित्तीय मामलों को जांच के लिए, लेखा परीक्षण के लिए सौंपा जाए, कैग को उस जिम्मेवारी को भी निर्वहन करना पड़ता है, उसका समय निर्वहन करना पड़ता है।
यह रिपोर्ट कैग के द्वारा राष्ट्रपति को के मार्फत से संसद में पेश किया जाता है, जो प्रतिवर्ष पेश किया जाता है। तो मुझे यह उम्मीद है कि आपको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म कैग के नाम से जाना जाता है, कैग की भूमिका अभी जो दिल्ली के विधानसभा में श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा आबकारी नीति से संबंधित, जो केजरीवाल सरकार के समय में आबकारी नीति 2020-21 में बनाई गई थी, उससे संबंधित रिपोर्ट जो सदन में पेश किया गया है, उस संदर्भ में आपको कैग की भूमिका की जानकारी हुई होगी, कैग के जो गठन है, अस्तित्व में आने की जानकारी हुई होगी, और कैसे यह संवैधानिक संस्था के रूप में, स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है, इसकी भी जानकारी हुई होगी। केजरीवाल सरकार ने क्या झोल किया और उस झोल यानी राजस्व हानि, घाटा के कैसे प्रक्रम या उपक्रम अपनाए गए और कैसे इसे जो है कैग के रिपोर्ट के मार्फत से उजागर करने का प्रयास किया गया, और लास्टली यह जो है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा जांच की जाएगी दिल्ली विधानसभा में, उस पटल पे जो रखी गई रिपोर्ट है कैग की। और अंतिम रूप में भारत में अभियोजन, अभियोग की कोई भी प्रक्रिया अंतिम रूप में तब फाइनल होती है जब न्यायालयों द्वारा उसे जो है न्याय निर्णय के द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है। मैंने पीछे चर्चा की कि कैसे विनोद राय के काल में 2008 से 13 में वो सीएजी थे, और उनके काल में जो कांग्रेस की सरकार थी, सत्तारूढ़ केंद्र की सरकार, कैग के रिपोर्ट में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात की गई थी, कोल ब्लॉक आवंटन के घोटाले की बात की थी, और हजारों करोड़ से ऊपर के घोटाले की बात की गई थी। उसमें जांच एजेंसियों ने जो है कई केस, कई प्राथमिकी दर्ज किए थे, और अंतिम रूप में सारे अभियुक्त जो है क्रमशः छोड़ दिए गए। कहा गया कि यह जो है घोटाला नहीं है, या अंतिम रूप में उसे घोटाला नहीं करार दिया गया। लेकिन उसी के कैग के रिपोर्ट के हिसाब से उस समय की कांग्रेस सरकार इतनी दागदार हो गई थी कि अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के जो कि बाथरूम में भी, स्नानागार में भी रेनकोट पहन करके नहाते, यानी तमाम तरह के भ्रष्टाचार के छींटे उन पे पड़ने के बावजूद वे दागदार नहीं है, ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने रेखांकित किया था। अब स्वर्गीय हो चुके हैं मनमोहन सिंह, और सत्तारूढ़ दल जो है, अभी दिल्ली की सत्तारूढ़ दल जो है केजरीवाल सरकार पर जांच की प्रक्रियाएं शुरू कर रही है। अब देखना यह होगा कि अंतिम रूप में कैग के रिपोर्ट से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो लोक लेखा समिति है, वह क्या पाती है, और इसके बाद जो है जांच एजेंसियां किस तरह से जो है लगातार कार्य करके उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं, और अंतिम रूप में जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें यह कहां तक अंजाम तक पहुंचता है, यह देखना शेष होगा। मुझे आशा है कि यह आपको तीनों चारों जो वीडियो आपको मिलेंगे क्रमशः कैग पे, वह आपके ज्ञानार्जन के लिए लाभकारी होंगे, और समसामयिक मुद्दों के साथ आपको कैग को समझने की भूमिका जो है स्पष्ट रूप से रेखांकित हुई होगी, ऐसा मुझे आशा है। आपसे आग्रह है कि किसी भी तरह के जो आपको कमी दिखे इस वीडियो में, आप कमेंट के मार्फत से हमें बता सकते हैं। इसके अलावा मुझे आपको यह भी लगता हो कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे और वीडियो बननी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। नमस्कार।